नमस्कार दोस्तों। भक्ति मार्ग में अक्सर हमारे मन में यह अहंकार आ जाता है कि हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन भगवान को छप्पन भोग या बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल और अहंकारहीन प्रेम भाता है। आज हम आपको देव ऋषि नारद जी के जीवन की एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसका मान मर्दन स्वयं नारायण ने किया था और नारद जी का भ्रम तोड़ा था। आइए सुनते हैं यह दिव्य कथा। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी को अपनी भक्ति पर थोड़ा सा अहंकार हो गया। वे तीनों लोकों में विचरण करते हुए वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। नारद जी ने अहंकार भरे स्वर में कहा, प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपके सबसे प्रिय और सच्चे भक्त तो हम ही हैं, जो हर पल केवल आपका नाम जपते हैं और आपका ही चिंतन मनन करते हैं। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्काए। वे अपने भक्तों के मन का अहंकार अच्छी तरह जानते थे। भगवान ने नारद जी की बात का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उनकी परीक्षा लेने का मन बनाया। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुम्हारी भक्ति तो उत्तम है ही, लेकिन पृथ्वी लोक पर मेरा एक ऐसा भी भक्त रहता है जो तुमसे भी बढ़कर मेरी भक्ति करता है। यह सुनकर नारद जी हैरान रह गए और तुरंत बोले, प्रभु, ऐसा कौन सा भक्त है? मुझे उसका पता बताइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए एक साधारण किसान का पता दिया और कहा, वह पृथ्वी पर एक गरीब किसान है, जाओ तुम उससे मिल आओ। नारद जी तुरंत पृथ्वी लोक पहुंचे और उस किसान को ढूंढ निकाला। नारद जी ने देखा कि वह किसान सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है, दिन भर कड़ी धूप में खेतों में मेहनत करता है, पसीना बहाता है और शाम को घर आकर थोड़ा सा भोजन करके पुनः भगवान का स्मरण करके सो जाता है। वह पूरे दिन में मुश्किल से 2-3 बार ही भगवान का नाम ले पाता था। यह सब देखकर नारद जी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैं तो चौबीसों घंटे नारायण नारायण जपता हूँ और यह किसान दिन भर मिट्टी में काम करता है, फिर भी भगवान इसे मुझसे बड़ा भक्त क्यों कह रहे हैं। नारद जी वापस वैकुंठ लौटे और भगवान से बोले, प्रभु, मैंने आपके उस भक्त को देख लिया। वह तो दिन भर खेतों में काम करता है और मुश्किल से 2 बार आपका नाम लेता है, फिर वह मुझसे श्रेष्ठ कैसे हुआ। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने कटोरे में तेल भरकर ऊपर तक भर दिया और नारद जी से कहा, हे नारद, इस तेल के कटोरे को सिर पर रखकर पूरे वैकुंठ की एक परिक्रमा करके आओ। ध्यान रहे, तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने पूरी सावधानी और एकाग्रता के साथ वह परिक्रमा पूरी की और तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। परिक्रमा पूरी होने पर भगवान ने पूछा, नारद, जब तुम यह परिक्रमा कर रहे थे तब तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया। नारद जी ने लज्जित होकर कहा, प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो इस बात पर था कि तेल की बूंद नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं आपका नाम लेना भूल चुका था। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही बात। हे नारद, वह किसान अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, पसीना बहाते हुए भी अपने मन में मेरा स्मरण रखता है। उसका मन संसार में होते हुए भी मुझ में रहता है और तुम एक छोटी सी परीक्षा में मुझे भूल चुके हो। सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्मों को करते हुए भी ईश्वर को न भूले। नारद जी का अहंकार तुरंत चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका लिया। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति केवल मंदिर में बैठकर माला फेरने तक सीमित नहीं है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे विद्यार्थी हो, हाउसवाइफ हो या नौकरी व्यापार करने वाले हो, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए जब आप मन में भगवान का स्मरण रखते हैं, वही सच्ची और श्रेष्ठ भक्ति है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री नारायण या राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।